मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसकी फसलों की पैदावार बेहतर करने के उद्देश्य से बूंदी में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मोटा अनाज प्रसंस्करण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में महिला स्वयं सहायता समूहों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाए जाने के क्रम में आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को मोटे अनाज से बचने वाले उत्पाद जैसे केक, बिस्किट, मठरी जैसे निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया गया। मोटा अनाज की उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, कंजप्शन बढ़ाने के लिए ये सारा वर्ष हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते रहेंगे। उसी के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र पर एक दिवसीय प्रोग्राम हम जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं महिलाएं हैं, ग्रुप हैं, उनको यहाँ बुला के उनको बाजरा है या अन्य जो मोटा अनाज है उनका प्रसंस्करण करके जानकारी दी जा रही है। उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। आपके मोटे अनाज से हम बिस्किट बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, खिचड़ा बना सकते हैं, जो है लड्डू बना सकते हैं। ये क्या क्या प्रोडक्ट बना के, उत्पाद बना के उनको हम अपने दिन प्रतिदिन के आहार में उपयोग लेके इसका कंजप्शन बढ़ाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। जैसा कि हम अनाज खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उससे कई तरह की समस्याएं हो रही है और ये मोटा अनाज एक संपूर्ण एक न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी अच्छी है, तो उसी को ध्यान में रख के और इनका उत्पादन बढ़ा के इसके निर्यात को बढ़ाना एक हमारा उद्देश्य है। तो जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी मोटे अनाज को खाने के प्रति और इसका वैल्यूडेशन करने के लिए आय भी बढ़ेगी। आय तो सीधा सीधा मेन उद्देश्य आय बढ़ाना। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा और इसके कई सारे वैल्यूडेड प्रोडक्ट तैयार होंगे और वो मार्केट में आएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का वर्ष घोषित किया है, जिसमें जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, सावा, ये सभी जो हैं मोटे अनाजों में गिने जा रहे हैं। और हम यहाँ पे चूँकि हाड़ौती में ज्वार की पैदावार कुछ है, तो हम ज्वार और बाजरा की, तो हम आज यहाँ पे एक प्रसंस्करण का जो ट्रेनिंग है वो हमने आयोजित की है JCI ऊर्जा के संयुक्त तत्वाधान से। तो आज हम इनको बाजरा से जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, और आगामी दिनों में हम इससे संबंधित जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे हमारे, जैसे कि इनका आटा, इनके बिस्किट, इसका अपना केक हो गया, ये सारी चीज़ें बनानी हम इनको सिखा रहे हैं ताकि ये अपने उद्यमी तैयार हो सकें और आगे इनको अपना आय के जो साधन है वो इससे ढूंढ सके। मैंने यहाँ पे बाजरे का केक और बिस्किट और मठरी सिखाई है उन सभी महिलाओं को। इसके लिए मैं कमला जी को भी धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपने टैलेंट को दिखाने का, क्योंकि मैं बेकरी प्रोडक्ट तो बनाती हूँ, उसमें तो मेरा टैलेंट है ही, लेकिन जो ये खड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, उसके लिए उन्होंने मुझे बताया और कहा कि यहाँ मैं ये चीज़ सिखाऊं और इसमें आगे बढ़ूं। उसके लिए मैं उनको स्पेशल धन्यवाद दूंगी। और मैंने कोशिश भी करी है कि मैंने यहाँ बाजरे का केक, मठरी और बिस्किट बनाना महिलाओं को सिखाया और उन्हें बेहद पसंद भी आया। ट्रेनिंग ली मोटे अनाज के बारे में कि मोटे अनाज से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो मोटे अनाज में रागी, सावा, बाजरा, ये मोटे अनाज में माने जाते हैं। बट कि अपने राजस्थान में जो मक्का, गेहूँ होती है, ये मोटे अनाज में नहीं आते हैं, ज्वार उसमें आती है। और इनसे हम क्या बेनिफिट मिलता है हमको बॉडी के अंदर, इनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है और इनको हम मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना के इनको अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं, जो यहाँ मोटा अनाज में बिस्कुट, केक वगैरह बना वो सिखाओ। क्या फायदा होगा इससे आपको? इससे कोई मानसिक बीमारी भी ना हो, कोई ये मोटो अनाज रहे सगार का भी बना चाहिए मैं, और ये का नाम इनकम भी हो, तो कोई बनाबो चाहो तो बेचबो चाहो तो खुद को प्रोजेक्ट भी शुरू कर सके, खुद पैसा भी कमा सके।